सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के जो कार्यक्रम स्वागत के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसी कड़ी में स्वागत के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है उसी में शिरकत करने के लिए हमारे विचार है और उसी को लेकर के आप सब पत्रकार साथियों को यहाँ पर निमंत्रित किया गया था। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा पत्रकार साथियों आज प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मेवारी मिलने के बाद पहली बार नागरिक अभिनंदन कोई बात ठीक है, सेट है तुम्हारे कैमरामैन के मारा उसमें कोई ऐसी बात। आज हमारे जिला के अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी ने जो बताया और हमारे हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री जेपी दलाल जी और भारतीय जनता पार्टी में अभी कुछ दिन पहले ही शामिल हुई और हरियाणा प्रदेश की बहुत वरिष्ठ नेता आज किरण चौधरी जी और हमारे पार्टी के यहाँ भारी रेणु डावला जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी का जो लगभग 10 वर्ष का शासन हरियाणा प्रदेश में है और लगातार हरियाणा के विकास के लिए गरीब कल्याण की योजनाओं पे लागू करने के लिए जो हमारी सरकार के काम है उन सब कामों को लेके हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। चुनाव का समय और आज जिस प्रकार का उत्साह और जोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता में जिस प्रकार का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना है, आज हरियाली तीज की भी मैं आपके माध्यम से सबको बधाई शुभकामना देता हूं। और आज बहुत बड़ा आयोजन जींद में भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुआ जिसमें हरियाणा प्रदेश के लगभग जो 45,000 स्वयं सहायता समूह हैं उन सभी बहनों ने भाग लिया और एक अच्छा उत्सव और बहुत अच्छी घोषणाएं आज मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो किसानों के लिए पहला हरियाणा प्रांत बना है, जो किसानों के द्वारा उगाई गई सभी फसलों पर एमएसपी के रेट पर खरीदने की घोषणा हुई है और 14 फसलें हम हरियाणा प्रदेश में पहले से ही पूरे भारत में हरियाणा पहले नंबर का प्रांत था जो 14 फसलें एमएसपी रेट पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करती थी और आज 23 फसलें जो हरियाणा के किसान उगाने का काम करते हैं उन सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इसकी शुरुआत की है उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज जींद में किसान संगठनों ने भी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत ट्रैक्टरों के साथ कुछ दूरी तक ट्रैक्टरों पर भी मुख्यमंत्री जी को लेके चले। एक बहुत ही बढ़िया वातावरण आज हरियाणा प्रदेश में बना है और आज बहनों के लिए भी जो योजनाएं हमारी सरकार ने चालू की। हरियाणा प्रांत पहला प्रांत था जिसने पढ़ी लिखी पंचायतें हरियाणा प्रदेश को देने का काम किया था। हमारी सरकार थी जिसने महिलाओं को 50% का आरक्षण पंचायतों में नगर पालिका नगर परिषद में देने का काम किया। और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा में भी आने वाले जो 2000 नई परिसीमन के बाद जब चुनाव होंगे उसमें भी 33% का आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया है। हमारी सरकार ने लगातार 2014 के बाद प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए कोई ना कोई काम किया है। और उसी का परिणाम है कि देश की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। और आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव हरियाणा प्रदेश में होंगे, हरियाणा प्रदेश में भी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सर, आपने किसानों को जिक्र किया, लेकिन किसान हो या विपक्ष वो कह रहा है कि की बजाय एमएसपी के उदाहरण के केंद्र सरकार ये सिर्फ चुनावी जुमला है। ये भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में सरकार आई थी तभी से हमने ये बात कहनी शुरू करी थी। और जो लोग जुमला बताते हैं वो एक किस्म से मजाक करते हैं। उन्होंने जहां उनकी सरकारें हैं
उन पार्टियों की भी सरकारें हैं, वो अपनी सरकार में करके दिखाएं। अगर वो इसको जुमला मानते हैं तो वो अपना जुमला करके दिखाएं। हमने वास्तव में जो काम कहा है वो करके दिखाया, और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। कांग्रेस हिसाब मांग रही है, पूरे प्रदेश में जाकर के दीपेंद्र सिंह हुड्डा यात्रा कर रहे हैं, हमारी शैलजा पद यात्रा निकाल रही है, किस तरह से हिसाब देंगे 10 साल का? जो आदमी कुछ भी काम नहीं करता वो हमेशा हिसाब मांगता है, चाहे गांव हो चाहे कोई शहर हो। अगर कोई संस्था भी है, जो आदमी उस संस्था में चंदा नहीं देता वो भी हिसाब मांगता है। जिससे सरकार ने लंबे समय तक यहाँ पर राज किया और कोई काम नहीं किया, वो अपना जवाब जनता को दे। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2014 के चुनाव में भी उनको जवाब देने का काम किया था, 2019 के में भी जवाब देने का काम किया था। अब 2024 के चुनाव में जनता उसका जवाब देगी। और जो कांग्रेस पार्टी के काले कारनामे हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के द्वारा उन्होंने लूट मचा कर रखी, जिस प्रकार से क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद को बढ़ावा कांग्रेस पार्टी ने दिया, वही कांग्रेस के नेता, वही कांग्रेस के आदमी वो अपने बेटे को स्थापित करने के लिए लगे हैं। और कांग्रेस पार्टी की बजाय वो अपने बेटे को ही लेके आगे चल रहे हैं। उनकी ना कोई नीति है ना कोई नीति। आप कह रहे हैं पूरे देश में प्रोग्राम में मांग उठ रही है कि उसके खिलाफ जो केंद्र सरकार हो, आईओ हो, उसको आवाज उठानी चाहिए, दखल देना चाहिए, बेटी को न्याय दिलवाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो इसी क्षेत्र की है। विनेश फोगाट हमारे देश की बेटी है और अनेक हमारे खिलाड़ियों ने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। हम प्रत्येक खिलाड़ी के साथ हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो भी खिलाड़ी है, हम उन सबका सम्मान करते हैं। और टेक्निकली रूप से जो ये हुआ है, हम पूरा देश आज विनेश फोगाट के साथ है, पूरी सरकार उनके साथ है, उनके साथ रहेगी और उनके सम्मान के लिए हम सब कुछ करेंगे। ये कुछ भी आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन जिम्मेवार आदमी सब जानता है क्या कारण है। लेकिन ऐसे कामों में भी जो राजनीति करते हैं वो देश हित में नहीं है। एनएचएम कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से कल जो है कि महिला की भी मौत हुई है, क्योंकि उसको समय पर जो है स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाया था, चिकित्सीय लाभ नहीं मिल पाया था एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से। आपको भी ज्ञापन पत्र दिया गया है। इनकी मांगे क्या चुनावी इस महीने में मानी जाएंगी अथवा नहीं मानी जाएंगी? हमने पहले भी कर्मचारियों के हित में बहुत सारे काम किए। और जिस प्रकार की पॉलिसी है, जो सर्विस रूल में है, जो उनको देना चाहिए सरकार ने, वो हम देंगे। समान काम के लिए समान वेतन की बढ़ोतरी की बात कही जाती है। जो डिमांड उन्होंने की है उस पर गंभीरता से विचार करेंगे और उनका समाधान करेंगे। सर, चुनाव आ रहा है, क्या नए चेहरे दिखाई देंगे विधानसभा चुनाव में? हमेशा से जब भी चुनाव हुए हैं देश में, कभी का भी रिकॉर्ड उठा के देख ले, नए चेहरे भी आते हैं और कुछ पुराने चेहरे चले जाते हैं। और ये एक प्रक्रिया है, जैसे प्रकृति का नियम है नए लोगों का आगे आना, इसी प्रकार से राजनीति में कुछ लोग नहीं आ जाते। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। जो आपने चर्चा की है अलोपा, 5 वर्ष से वो पार्टी हमारे साथ रही है। एक विधायक है और बहुत बड़ी पार्टी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई उसका गठबंधन होने वाला है या बहुत सारी सीटों पर वो डिमांड कर रहे हैं। उनका भाई हमारे कमल के फूल पर चुनाव लड़ चुका है। वो एक पार्टी है उनकी, वो अपनी पार्टी में रह के हमारे साथ काम कर। वो कांग्रेस पार्टी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जनता उसका जवाब देगी। लोकसभा में 5 सीटें ही मिल पाई थी, बीजेपी को 5 आई थी, कांग्रेस को 5 आई थी। क्या मानती है? बहुत सारे ऐसे चुनाव पहले भी हुए हैं कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की रही, 5 दूसरी पार्टियों की रही। बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं कि 6 महीने पहले रिजल्ट कुछ होता है, उसके बाद कुछ होता है। ये तो लोगों की मर्जी है, लोग किसको वोट देंगे, किस आधार पे देंगे। बहुत सारे समीकरण चुनाव में होते हैं और लोग उसका फैसला। लेकिन जो लोग तो नाराज है क्योंकि किसानों ने आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में। सभी पंचायतें आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सभी संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबको इसी बात का विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी भलाई के लिए काम करेगी, ये सबको विश्वास। बड़ौली से ये दावे तो लोकसभा चुनाव से पूर्व भी किए गए थे और उसमें अभी आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार की जननी थी कांग्रेस जो है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों ने उनको नकारा था। लेकिन उसी भ्रष्टाचार की जननी ने 0 से 5 जो है वो सीटें हासिल की थी, तो उस हिसाब से आप नहीं मान सकते? ये कांग्रेस पार्टी ने
लगातार जो 10 वर्षों से हमारी सरकार है उसका कोई भ्रष्टाचार उजागर किया हो, कोई घोटाला उजागर किया हो, कहीं भ्रष्टाचार हुआ हो, वो जनता को बताया जाके। जनता सब जानती है। वो जनता कह रहे हैं कि नया काम तो कोई नहीं किया, वही कॉलेज, वही यूनिवर्सिटी, वही जो पावर ये प्लांट देश में आप एक जागरूक पत्रकार है, आप अपनी आत्मा से हाथ रख के बताना, क्या 2014 में ये सड़कें थी? क्या 2014 में जिस प्रकार का विकास आज देश में प्रदेश में हुआ है उस प्रकार से था? यही सरकार थी, यही देश था, यही करेंसी थी, यही सरकार थी। लेकिन सरकार की नीयत में और नीति का फर्क होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी हमारी सरकारें, सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं होने दिया। सरकारी पैसा जिस योजना के लिए था उसमें लगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए देश की जनता हमारे से कांग्रेस बार-बार आरोप लगा रही है कि दबाव की राजनीति बीजेपी कर रही है, ईडी का प्रयोग कर रही है, ईडी के द्वारा छापे लगाए। क्या कोई पत्रकार भाई या कोई कांग्रेस का नेता ये बता सकता है कि कहीं भी ईडी ने छापा मारा हो और वो गलत साबित हुआ हो? अगर कोई अपराध करेगा तो उसको पकड़ा भी जाएगा, जो जैसा करेगा उसको भरना पड़ेगा। बीजेपी की कितनी सीटें आ रही है सर? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक ये चुनाव होगा जिसमें तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की अपने दम की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अभी आप कह रहे थे कि नायब सैनी जी तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री का चेहरे को लेकर के, या चेहरा कोई और भी हो सकता है? उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और हमारी ये घोषणा हो चुकी है। और नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, टिकटों में फेरबदल की है कोई संभावना? नए चेहरों को मौका दिया जाएगा या क्या क्राइटेरिया? बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। बहुत सारे चुनाव में मैंने कहा भी है 25% परिवर्तन तो हर चुनाव में हुआ है, वो अब की बार भी होगा। पहले कांग्रेस नामांकन मांग रही है सीटों की, टिकटों के लिए, तो बीजेपी में भी ऐसा कोई प्रावधान किया गया है? ऐसा प्रावधान किया गया है और हम एक ही दिन पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 विधानसभाओं में एक ही दिन हम भी इसी प्रकार से सभी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी करेंगे और हमारे 90 नेता उसमें जाएंगे, वो रायशुमारी करके आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर कार्यकर्ता की बात को सुनती है और उसको तवज्जो देती है, कार्यकर्ता को मान सम्मान देती है। टिकटों को तय करने में हरियाणा के संगठन की भी भूमिका रहेगी या महज अमित शाह जी या मोदी जी तय करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संगठन है वो नीचे से चलता है और ऊपर तक सबकी जिम्मेवारी होती है। जो फीडबैक नीचे से जाएगा उसी पर ऊपर वाले सहमति। क्या स्ट्रेटेजी तैयार की गई है अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि महज 2 महीने बचे बड़ोली जी, ऐसे में किस तरह की स्ट्रेटेजी तैयार की गई आप लोगों के द्वारा लोगों के बीच में जाने के लिए? लोगों के बीच में सभी नेता हमारे जाएंगे, हमारे केंद्र के मंत्री भी जाएंगे, हमारे प्रदेश के भी जाएंगे और हमारे प्रदेश के सभी मंत्री जन आशीर्वाद संपर्क अभियान चला रखा है। जिस प्रकार से मैं आज यहाँ भिवाड़ी में आया हूँ, इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी के भी अलग दौरे रहते हैं और 90 की 90 विधानसभाओं में हमारे जन आशीर्वाद जो रैलियां पूरी होंगी और उसकी शुरुआत हमने कुरुक्षेत्र से की है। इसी प्रकार से सभी विधानसभाओं में जन आशीर्वाद रैलियां हमारी मुख्यमंत्री द्वारा। क्या कह रहे हो? हाँ, तो जब चुनाव आता है बहुत सारे नेता अदल बदल करते हैं, ये तो राजनीति का स्वभाव है, इसमें कोई नई बात तो है। रोजगार को लेकर के क्या कुछ रहेगा बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों की सरकार ने 1,45,000 सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर बगैर पर्ची खर्ची के देने का काम किया और कौशल रोजगार के थ्रू भी जो कांग्रेस पार्टी ने ठेकेदारी प्रथा शुरू की थी उस ठेकेदारी प्रथा को हमने खत्म करके कौशल रोजगार के माध्यम से पारदर्शिता के साथ नौकरी देने का काम किया है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी और लगभग 20,000 के आसपास नौकरियां अभी इसी महीने दी जाएगी। 500 रुपए में सिलेंडर जो है आय जो 1,80,000 या 2 लाख से कम है, उसकी घोषणा जींद में की गई, वो कितना आपको नहीं लगता चुनावी जुमला हो? ये बिल्कुल लोगों को राहत देने का और ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कमजोर की गरीब की मदद करे। ये उसी प्रकार की सोशल वेलफेयर की स्कीम है, वो लागू की है। 4 साल में याद नहीं आई बड़ोली जी, अभी याद क्यों आई चुनावी वर्ष में? कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अब मुख्यमंत्री जी जैसे ही बने उसके बाद आचार संहिता लागू होगी, उसके बाद जैसे ही आचार संहिता हटी 6 तारीख से ही हैप्पी स्कीम के माध्यम से गरीब लोगों को यात्रा करने की 1000 किलोमीटर की सुविधा दी। अगर आप प्रश्न करो ये पहले क्यों नहीं कहते, चुनावी नतीजों के बाद की बात। ये सारी चीजें
जब भी कोई नया काम होता है वो कभी तो शुरुआत होगी। शुरुआत अच्छी हुई है, इस बात की तो आप सराहना करोगे कि शुरुआत अच्छी हुई है। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि ये परमानेंट की है, ये कोई चुनाव के लिए नहीं की है कि हम 1 सिलेंडर देंगे 2 सिलेंडर देंगे। ये परमानेंट हमने घोषणा की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लागू करेगी। कांग्रेस कहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। हरियाणा में बहुत आय में कर्मचारी है और कर्मचारी इसी बात को लेकर नाराज है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू नहीं की जा रही है। तो क्या बीजेपी इस तरफ कुछ सोचेगी? खत्म भी तो कांग्रेस ने की थी। ये कांग्रेस पार्टी ने ही सारे काम किए हैं और इस प्रकार की डिमांड आएगी, कर्मचारी भी आई भी है, समय पर उसको सोचे।